फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हालांकि अभी एग्जाम का डेट क्लियर हुआ नहीं है, बट हम तैयारी पहले से करके रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को किसके द्वारा बाहरी सर्किट तक पहुँचाया जाता है। मतलब डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, तो उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कम्यूटेटर के द्वारा बाहरी सर्किट तक पहुंचाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, कम्यूटेटर। नेक्स्ट है, कौन सा जनरेटर लाइटिंग तथा पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। जनरेटर जो है, कौन सा जनरेटर लाइटिंग और पावर सप्लाई दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर जो है वो लाइटिंग और पावर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ध्यान रहे, ये शंट जनरेटर है, शंट मोटर भी होता है, शंट जनरेटर भी होता है, बट हम यहाँ जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर लैमिनेटेड कोर का बनाया जाता है ताकि डैश को कम किया जा सके। मतलब किस लॉस को कम किया जा सके, एडी करंट लॉस को हम उससे कम कर सकते हैं। अब ये एडी करंट लॉस क्या है, तो आपने ट्रांसफार्मर के चैप्टर में पढ़ा होगा एडी करंट लॉस। कोर जब हीट होता है तो उस हीट होने के कारण कोर में कुछ लॉसेस होते हैं और उसी लॉसेस को हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। तो यहाँ भी सेम कैसे, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उसको लैमिनेटेड करके बनाया जाता है, उसको वार्निश वगैरह से लैमिनेट किया जाता है ताकि जो उसका लॉसेस है वो लॉसेस कम हो। नेक्स्ट है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होते हैं। जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या देखते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, मतलब दो वाइंडिंग होता है। बट जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक ही वाइंडिंग होता है। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इस ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें जब वायर का जरूरत पड़ता है तो हम बीच से टैपिंग करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, यहाँ पे एक ही वाइंडिंग होता है और ज़रूरत पड़ने पर हम बीच से टैपिंग करके वायर को निकालते हैं। नेक्स्ट है, एक रेक्टिफायर क्या आउटपुट देता है। रेक्टिफायर, सबसे पहले रेक्टिफायर का काम समझिए। रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मैंने काफ़ी बार आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब तक हम उसमें कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तब तक वो एक पल्सेटिंग डीसी देता है। मतलब इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पल्सेटिंग डीसी कहने का मतलब ये है पल्सेटिंग डीसी। आप यहाँ देख सकते हैं, जब तक हम कैपेसिटर नहीं लगाते ये तब तक हाफ वेव की तरह होता है। जैसे ही हम इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं ये एक प्योर डीसी बन जाता है, इसमें किसी तरह का पल्सेस नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे पूछा है रेक्टिफायर क्या आउटपुट देता है, तो वो एक पल्सेटिंग डीसी आउटपुट देता है। नेक्स्ट है, आईसी का आविष्कार कब हुआ था। आईसी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आईसी जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उठा लीजिए, अभी के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन टीवी में भी, सारे में आईसी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अभी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहे विदाउट आईसी कुछ पॉसिबल ही नहीं। तो इसका आविष्कार 1958 में किया गया था। बी ऑप्शन सही है इसका। मैगर रेजिस्टेंस को किस इकाई से मापता है। मतलब मैगर एक डिवाइस होता है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है, तो उसे हम मेगा ओम में मापते हैं, उसका इकाई मेगा ओम होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक कामों में आने वाले स्थान पर किस केबल का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक कामों मतलब जितने भी केमिकल इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पे कौन से केबल का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे सीटीएस केबल का यूज़ किया जाता है। सीटीएस, अब ये सीटीएस का फुल फॉर्म होता है केबल टायर सीथेड। पीवीसी जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, और वीआईआर वैल्गनाइज्ड इंडियन रबर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सीटीएस। भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार सप्लाई वोल्टेज में कितना वेरिएशन होना चाहिए। कहने का मतलब है हमारे घरों में जो सप्लाई वोल्टेज आता है, जाहिर सा बात है 220 वोल्ट आता है, तो वो कंटिन्यू तो 220 वोल्ट नहीं होता है, उसमें कभी ना कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। तो आखिर वो कितना परसेंट होता है, तो वो 5% का होता है, प्लस माइनस 5% का वेरिएशन होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में कहें तो टॉलरेंस हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मतलब 5% तक वो वोल्टेज ज़्यादा भी हो सकता है, वो वोल्टेज कम भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की अर्थिंग के लिए किस गेज की तार उपयुक्त होती है। मतलब हम अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं तो उस वायरिंग में जो हम अर्थिंग लगाते हैं, अलग से हम एक फेज न्यूट्रल प्लस एक अर्थिंग हम अलग से देते हैं, तो उसमें 14 HWG का वायर यूज़ होता है। HWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब उस वायर का मोटाई क्या है, हम जो वायर अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे उसका मोटाई क्या होना चाहिए, तो वो हम गेज में नापते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय बिजली अधिनियम के अनुसार
एक लाइट सब सर्किट का कुल लोड कितना वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो है 800 वाट। मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो जो लाइट सब सर्किट होता है उसका 800 वाट से लोड अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भारतीय बिजली नियम के अनुसार सेट किया गया है। और आज के इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इवन आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।